वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि आप नफ्सियाती व ज़हनी जो नज़ा है यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर भी एक पोस्ट बनाएं। तो आज की पोस्ट इसी मौजू के ऊपर है। इसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट टॉपिक था और हमें इसे 3 to 4 मिनट्स में हमने इसको वाइंड अप भी करना होता है। तो ये मैं आपको अपने नोट से ही बता रहा हूँ कि अच्छा, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं इनके मेंटल डिसऑर्डर्स। तो मेंटल डिसऑर्डर्स की जो बुनियादी डेफिनेशन वो ये है कि मेयारी ग्रोह के किरदार से इनहराफ। यानी इंग्लिश में अगर हम कहें तो मेंटल डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन एन इंडिविजुअल्स कॉग्निशन, इमोशनल रेगुलेशन, बिहेवियर। यानी कि आम किरदारी सोच समझ से जो हटके रवैया उसका होगा। मसला एक आदमी है, वो चीज़ को समझ रहा है। अब एक आदमी है, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझता है, उसे पता लगता है ठंडा और गर्म क्या है, गुस्सा किस बात पर आना है, गुस्सा किस बात पर नहीं आना। इन तमाम चीज़ों को वो साथ लेकर चल रहा है। तो ये उसका क्या हो गया, कॉग्निशनल बिहेवियर है। अब वो रूटीन से ज़्यादा हटकर गुस्सा कर रहा है, वो हर बात के ऊपर गुस्सा कर रहा है, या वो बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा, या वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। आप उसको बुलाते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये सब के सब मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ लोगों ने बहुत सारी करेक्टराइजेशन की है। कुछ लोग इसकी 40 ब्रांचेस बताते हैं, कुछ 5 बताते हैं, कुछ 10 बताते हैं। अलगरज ये कि क्योंकि सबसे ज़्यादा हम मुतासिर होते हैं इसी मसले से, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं कि मेयारी ग्रोह के किरदार से इनहराफ को गैर तबई यानी कि फसादी, फतूरी, बेज़ाब्ता नफ्सियाती खलल या नफ्सियाती नज़ा, और ये सब के सब किसके अंदर पैदा हो रहे होते हैं, किरदार के अंदर। और याद रखिएगा, ये सब चीज़ें उस शख्स के अंदर पैदा होती हैं जो नॉर्मल रूटीन पर बिहेव कर रहा होता है। उससे वो मामला हट जाए। मसलन एक आदमी है, उसे एक बात के ऊपर गुस्सा आता है नॉर्मल, लेकिन कई मरतबा उसका गुस्सा इतना शिद्दत से आ जाए कि वो मरने मारने पर तुल जाए, यानी जो रूटीन से हटकर चीज़ आ जाएगी, वो हमारी कहलाएगी मेंटल डिसऑर्डर्स। मेरे ख्याल है कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। अगर हम अब इसको क्लासीफाई करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयतों में यानी नेचर वाइज तकसीम हो जाती है, जिसमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दीवानगी है, मेंटल डिजीज़ हैं, साइकोपैथोलॉजीज़ हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस हैं, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो बहुत ही कमीनगी का मुजाहरा करना शुरू कर देता है बग़ैर किसी वजह के। कमीनगी से मुराद ये होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर जो सोशल या रिलीजियस किरदार उनके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से का मुजाहरा कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा बेशर्मी का मुजाहरा कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं। अब ये तमाम इस्लाहात अलग अलग हैं, लेकिन इनका मतलब तकरीबन एक जैसा ही हो जाता है। कानूनी तौर पर अक्ल सलीम यानी कि सैनिटी और इंसैनिटी यानी कि पागलपन, ये दोनों इस्लाहात इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा मेंटल इलनेस के लिए और बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे नफसी अमराज यानी कि साइकोपैथोलॉजी वगैरह। जो तिब्बी हालत है नॉर्मेलिटी, और गैर तबई हालत यानी कि अब नॉर्मलिटी की इस्तेलाहात अमूमी तौर पर सोशल और जो है इमरानी यानी कि सिविक जो अलूम है, सिविक स्टडीज़ हैं, उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। हिजानी जो खलल है, नज़ा है, इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं या जहनी फसादात हैं यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये भी नफ्सियाती इस्तिलाहात हैं, लेकिन ये भी तबई और गैर तबई जो हैं मामला हमारे जहनी कैफियत के, ये हमारे किरदार के, उनके ऊपर ही ज़ेर बहस आते हैं। अगर हम इसकी जो मुख्तलिफ़ जो इकसाम है जिनको मुख्तलिफ़ साइकेट्रिस्ट ने इसको बयान किया, उनकी तरफ आए, तो सबसे पहली जो आती है वो होती है एनग्जाइटी डिसऑर्डर्स। उसके बाद आता है जी मूड डिसऑर्डर्स। एनग्जाइटी डिसऑर्डर्स का आपको समझ आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा गैर फितरी किस्म का गुस्सा करना। उसके अलावा मूड डिसऑर्डर्स हैं, फिर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, फिर डिमेंशिया। अच्छा, डिमेंशिया बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल है कि मेंटल डिसऑर्डर को वाज़े तौर पर बयान करने वाली चीज़ है। मेंटल डिसऑर्डर्स को अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये हमारे बिहेवियर के अंदर गैर मामूली तब्दीली का नाम है ना। तो डेमेंशिया इसकी वो वाहिद ब्रांच है जो बहुत ही ज़्यादा वाज़े अंदाज में इस सब चीज़ को बयान करती है। अगर हम देखें गूगल पर इसकी डेफिनेशन क्या है, तो गूगल कहता है कि डेमेंशिया इज़ अ लॉस ऑफ कॉग्निशनल फंक्शनिंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग दैट डिस्टर्ब डेली रूटीन लाइफ। यानी कि डिमेंशिया वो होता है जो हमारी सीखने, सोचने, समझने की सलाहियतों के सलब होने का नाम है, जिसकी वजह से हमारी रोज़ाना की रूटीन, उठना बैठना मुतासिर हो जाता है।
اچھا، اب مینٹل ڈس آرڈرس کے اندر جو آخری ہمارا ڈس آرڈر ہے وہ ہے ایٹنگ ڈس آرڈرس، یعنی کہ کھانے پینے کے طریقہ کار غلط ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی الٹا لیٹ کر یا الٹا کھڑا ہو کے کھانا کھانا شروع کر دے، یا زمین کے اوپر کھانا گرا کر اس کو کھانا شروع کر دے، کتوں کی طرح چاٹنا شروع کر دے. تو امید ہے کہ مینٹل ڈس آرڈرس کے اوپر یہ چھوٹا سا ٹاپک ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے، تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ریڈ بلڈ جو اس کا بٹن آپ دبا دیں گے تو اس سے ہماری نئی آنے والی پوسٹیں آپ کو ملتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.